नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और इस सफर में हमारे साथ है नोएडा स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। तो चलिए हमारे खबरों की शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले रोज की तरह एशियन मार्केट पर नजर डालते हैं। उसके अलावा पूजा बताएंगी यूएस मार्केट, क्योंकि फेड की ब्याज दरें आ गई हैं तो किस तरह का रिएक्शन वहां पर नजर आ रहा है। उसके अलावा एफआईडीआई होगा, साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट और ब्रोकरेज हाउसेस भी होंगे और खबरों वाले शेयर बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद भी जुड़ेंगे और उसके अलावा बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एशियन मार्केट की। तो एशियन मार्केट में सभी जो इंडाइसेस हैं वो ग्रीन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो यहां अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 19,850 के पास है ये। चीन और हांगकांग के बाजार ऊपर नजर आ रहे हैं। जापान में सपाट कारोबार है और आपको बता दें कि फेड जो फैसला आने वाला था उससे पहले अगर इस मार्केट पर नजर डाला जाता तो ये मार्केट पूरी तरह से गिर गया था। लेकिन अब ये मार्केट ना सिर्फ सुधरा है बल्कि ये सभी जगह पर ग्रीन नजर आ रहा है, यानी यहां संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहां पर दूसरी तिमाही में फिलहाल महंगाई घटती हुई नजर आ रही है। तो यहां एशियन मार्केट में फिलहाल संकेत अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन यूएस मार्केट में अभी क्या सीन है और किस तरह का वहां का अपडेट है, ये बताने के लिए हमारे साथ पूजा है। जी पूजा, बताएं। बिल्कुल, यूएस मार्केट से काफ़ी अच्छे संकेत आ रहे हैं और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से ही एक्सपेक्टेड लाइन पर ही संकेत देखने को मिल रहे हैं। ठीक ठाक ही क्यूज हैं, ज़्यादा कुछ क्योंकि नेगेटिव सरप्राइज नहीं आया है फेड की तरफ से। एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही कमेंट्री भी आई, जो फैसला हुआ वो भी अनुमान के मुताबिक ही था। इस वजह से हमने ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देखा इस पर। हल्की सी गिरावट ज़रूर आई थी यूएस मार्केट्स में, लेकिन उसके बाद निश्चित स्तरों से एक रिकवरी भी देखने को मिली है। पहले हम आपको बता दें कि कल फेड के फैसले में क्या कुछ हुआ। तो फेड की जो ब्याज दरें हैं वो 0.25% बढ़ चुकी हैं। अब जो ब्याज दरें हैं वो 5.25 से 5.5 की रेंज में आ चुकी हैं और यूएस फेड की दरें अब अपने 22 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी हैं और सभी एफओएमसी सदस्यों ने दरें बढ़ाने पर सहमति जताई है। और इसमें जून को छोड़ दे तो पिछले 12 में से 11 पॉलिसी में दरें बढ़ी हैं। तो ये कुछ फेड के आउटकम आए हैं। अब इसमें कमेंट्री भी देखेंगे तो वो भी अनुमान के मुताबिक ही थी, जैसा कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। फेड चेयरमैन का कहना था कि आने सितंबर पॉलिसी में जिस तरह से डेटा आएंगे, डेटा के आधार पर निर्णय लेंगे। हो सकता है होल्ड भी करें, अगर डेटा सब कुछ सही रहे तो होल्ड भी करने का निर्णय ले सकते हैं और अगर डेटा में कुछ ऊपर नीचे उनको नजर आया तो फिर वो हाइक लेने का भी निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो एक क्लियर संकेत दे दिया कि कम से कम इस साल में तो फिलहाल कटौती नहीं होगी। हाँ, होल्ड वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट निकल कर आया। और उनका कहना है कि अब महंगाई को काबू करना ही उनका लक्ष्य होगा, उस पर फोकस बना रहेगा और उसे काबू में करने के लिए वो अतिरिक्त कदम भी उठाते रहेंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बयान आया कि 2025 से पहले वो 2% महंगाई दर संभव नहीं है। इस तरह के भी यहाँ पर बयान निकल कर आ रहे हैं। तो अनुमान के मुताबिक ही थे, जिस तरह के कमेंट्स भी निकल कर आए, ज़्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइज देखने को नहीं मिला और इस वजह से हमने देखा कि हल्का रिएक्शन आया था जब 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त की बात हुई। लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से एक रिकवरी भी देखने को मिली और हमने देखा कि फिर नतीजों पर अमेरिकी बाजार उसके बाद रिएक्ट कर रहे थे। काफ़ी सारे नतीजे आए कल। हमने देखा कि अल्फाबेट यानी कि गूगल की पेरेंट कंपनी, वहां पर नतीजे काफ़ी शानदार है, 6% की तेज़ी दिखी। मेटा प्लेटफॉर्म ने भी अपने नतीजे काफ़ी अच्छे जारी किए हैं और इसके अलावा बोइंग में भी अच्छे नतीजों के चलते करीब 9% की तेज़ी वहां पर भी थी। तो अर्निंग सीजन काफ़ी बेहतरीन चल रहा है वहां पर। ज़्यादातर जो नतीजे वो अनुमान से बेटर नज़र आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में बहुत बड़ी गिरावट नहीं नजर आ रही है और यहाँ पर तेजी का जो सेशन है स्पेशली डाउ जोन्स में वो आगे बढ़ा हुआ है। तो इन्वेस्टर्स की नज़र भी इस पर होगी क्योंकि 1987 के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स में ये जो तेजी का दौर है वो इतना लंबा चला। तो अगर आज भी ये तेजी कंटिन्यू रहती है तो आप ये मान के चलिए कि डाउ जोन्स जब से शुरुआत हुई थी उसके 1 साल बाद हमने ये दौर देखा था और अब इस समय ये दौर हम देख रहे हैं तेजी का डाउ जोन्स में। तो इस पर भी इन्वेस्टर्स की नज़र रहेगी और क्लियर कट यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है
वो नतीजों से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोप के बाजारों से भी संकेत मिले जुले हैं और वहां पर ईसीबी की बैठक होगी जिसमें कि ब्याज दर में 0.25% की बढ़त का अनुमान है। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट ने भी इनलाइन ही रिएक्ट किया। यहाँ पर जब फैसला आया तो बॉन्ड यील्ड्स में हल्की नरमी देखने को मिली, डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई है जिसके चलते हमने सोने में हल्की तेजी देखी और कच्चे तेल में भी कल हमने देखा था कि 1% की गिरावट आई। हालांकि आज वहां पर हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये हाल है इस वक्त कमोडिटी मार्केट का। अगर कुल मिला के बात करें तो संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी उसका इंडिकेशन भी दे रहा है। इस पर 50 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी दिखाई दे रहा है। चलिए ये तो बात हुई ग्लोबल सेटअप की, लेकिन अब भारतीय बाजारों के लिए सेटअप कैसा नजर आ रहा है एक बार ये भी देख लेते हैं। FIS के आंकड़े देखने के बाद हम समझेंगे कि वायदा बाजार से क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। और कैश मार्केट में हमने देखा कि FIS ने 922 करोड़ की खरीदारी की है। DIS की तरफ से भी खरीदारी का ही आंकड़ा है 470 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 380 करोड़ की खरीदारी है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली का आंकड़ा है 12,831 करोड़ का। ध्यान रखिए अब आज जुलाई सीरीज की भी एक्सपायरी होगी तो उस लिहाज से भी भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव नजर आ सकता है। लेकिन सेटअप क्या कह रहे हैं FNO के, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है जुलाई सीरीज की और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपायरीज में से एक है कैलेंडर ईयर की। अगर आप जनवरी से लेकर अब तक की एक्सपायरीज देखें तो इसलिए मार्केट टिपिकली अपने एक तो गेन्स को उसने इरोड नहीं किया, मल्टीपल टाइम्स उसने सपोर्ट लिया जो कि 19,600 के आसपास निफ्टी का बनता। और आज तो आपको गिफ्ट निफ्टी यानी कि ये फेड का जो बैठक है उसको भी डिस्काउंट किया है। तो बाजार का जो एक चिंता थी वो भी रात को खत्म हुई और आज सुबह ही उसके बाद अच्छे संकेत हैं। तो हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आपको और आती हुई दिखे, क्योंकि हमने जुलाई और अगस्त दोनों मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक किया तो जुलाई मंथ के अंदर हमको अभी भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है बैक टू बैक, जैसे कल भी थी। और अगस्त के अंदर ये रोल ओवर जो हुआ है 65% का अब तक का, ये भी बता रहा है कि पॉजिटिव रोल ओवर हो रहा है। यानी कि अगले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजीशंस लोग लेके जा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस बार जो मौका चूक गए थे 20,000 लगाने का, शायद अगली बार हम अगली सीरीज में लगता हुआ देखें। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बाजार के लिए। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है और अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पोजीशंस लॉन्ग हुई हैं। ध्यान रखा जाए बैंक निफ्टी ज्यादा तेज रिएक्ट कर सकता है इस पे, क्योंकि ये टिपिकली फेड के जो बैठक का फैसला है ये एक इकोनॉमिकल फैसला है और जिसपे मेजर इंडाइसिस की बजाय जो फाइनेंशियल इंडाइसिस होते हैं जैसे कि बैंक निफ्टी वगैरह, ये ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं और इनका बेस भी बना हुआ है। कल भी आपने देखा होगा कि 40,000 के इर्द गिर्द आके काफी स्ट्रॉन्ग बेस अब बैंक निफ्टी ने अपना बनाया हुआ है। तो इसलिए आज भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं या ले रखा है आपने तो अपने वही ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को पुराने वालों को ही फॉलो करके रखिएगा। 19,600 रहेगा निफ्टी के लिए और करीब 45,800 रहेगा बैंक निफ्टी के लिए डीप स्टॉप लॉसेस है। दूसरी बात, मान लीजिए कोई नया आदमी लेना चाहता है, अगले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेना चाहता है तो जरूर ले सकता है, उसके अंदर मना ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेने की, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत होगी। थोड़ा आप कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड कीजिएगा। हाँ, एक बार आपका सौदा आपके ग्रिप में आ जाए फिर आप अपने वॉल्यूम्स को और भी बढ़ा सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। वो निफ्टी अहम स्तर पर है लेकिन उसके बावजूद भी सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं जिन पे शुक्रिया इस पूरी रणनीति को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार की बात करते हैं। तो बाजार पर आज की रणनीति क्या होगी ये जानने के लिए हमारे मेहमान का रुख करेंगे। हेमंत कपाड़िया हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे आज आपकी बाजार की रणनीति क्या है? शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहली रणनीति रहेगी PVR आइनॉक्स। वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बना के स्टॉक चल रहा है। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं, तो स्टॉक एक इंटरमीडिएट बॉटम करके रिकवरी मोड में है। तो पहला कॉल रहेगा PVR पे 1530 की एंट्री, 1510 का स्टॉप लॉस और 1570 का टारगेट। ये PVR आइनॉक्स पे बाय कॉल रहेगा। दूसरा स्टॉक है जहाँ पे बाय कॉल रहेगा वो है चंबल फर्टिलाइजर। लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। कल वॉल्यूम लास्ट 13 ट्रेडिंग सेशन का हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ है। वंस अगेन MACD, स्टॉकेस्टिक, RSI जो मैकेनिकल इंडिकेटर्स है डेली चार्ट पे वो बाय में आ चुके हैं।
स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम किया है। तो चंबल फर्टिलाइजर पे बाय कॉल रहेगा। 275 के आसपास की एंट्री, 268 का स्टॉप लॉस और 289 का टारगेट चंबल फर्टिलाइजर पे बाय कॉल। हेमंत, एक बार आपसे मार्केट पर भी व्यू लेना चाहेंगे। अब फेड की बैठक का फैसला भी आ चुका है, जो कि एक बड़ा इवेंट था। उसमें भी ज़्यादा कुछ सरप्राइज निकल कर नहीं आया और आज सीरीज की एक्सपायरी भी है। तो ऐसे में अब इंडेक्स पे क्या रणनीति अपनाने की राय देंगे? आज के लिए क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप या फिर फिलहाल अवॉइड करें? अगर सच पूछिए तो आई थिंक सेटअप पॉजिटिव है। आरबी जो वीकली एक्सपायरी, अभी तो मंथली एक्सपायरी है, वहां पे वोलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन जो इंट्राडे भी सेटअप्स है कुछ नेगेटिव तो नहीं दिख रहा है और मुझे बैंक निफ्टी से थोड़ा बेटर लग रहा है चार्ट पे। तो अगर बैंक निफ्टी पे आप स्ट्रेटेजी कर सकते हैं तो देखिए गैप अप दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी को लेकर, लेकिन अगर गैप अप है तो चेस मत करिए गैप अप, क्योंकि अभी तक ऑल टाइम हाइक को पार करना है डिसिसिवली आगे बढ़ने के लिए। तो गैप अप है तो चेज मत करिए। गैप अप होने के बाद कल के क्लोजिंग के आसपास के में अगर मिलता है गिरावट में, तो बैंक निफ्टी पे लॉन्ग जा सकते हैं। तो चेज नहीं करना है, गैप अप में थोड़ा सा इंतजार करना है, कल के मार्केट को देखने के बाद डिसीजन लेना है। शुक्रिया हेमंत इस पूरी रणनीति को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। जी हाँ, तो नतीजे जो कल आए हैं वो कैसे रहे हैं और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, जानना चाहेंगे कल कौन कौन से नतीजे आए, उनका क्या असर और आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर रेड्डीज के गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और सारे पैरामीटर्स जो हैं अबव एनालिस्ट एस्टिमेट्स के आपको नंबर्स देखने मिले हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो एसेट क्वालिटी भी डिसेंट रही है और जो एनआई है, सारे जो पैरामीटर्स है सब लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो ये भी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और जो है ओवरऑल जो है नरिशमेंट सेगमेंट में भी अच्छी ग्रोथ आई है। टेक महिंद्रा की हालांकि वीक आई है एनालिस्ट एस्टिमेट से, रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 4% हुआ है सिक्वेंशियली। हालांकि बीट जो है आपको बीट नहीं मिली है, बेसिकली सारे पैरामीटर्स एबिट ले लीजिए, पैट, रेवेन्यू, सब में जो है आप कह सकते हैं एनालिस्ट एस्टिमेट में जो है नहीं आ पाई है। आरईसी की नंबर्स की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और याद रखिए टॉप लाइन ग्रोथ भी 14% का हुआ है एनआई का। इसके अलावा जो है एजिस लॉजिस्टिक्स की बात करें तो चुनिंदा शेयर्स में यहाँ पे मार्जिन्स में बड़ी एक्सपेंशन आई है और एनालिस्ट एस्टिमेट से अबव नंबर्स देखने को मिले हैं। कोलगेट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एफएमसीजी स्पेस में जो है ऑफकोर्स कमेंट्री भी जो डिमांड रिकवरी की हो रही है उस पर भी, और जो रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं उसमें भी जो है अच्छी कमेंट्री देखने मिल रही है और वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 6% का उन्होंने अनाउंस किया है। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो रेवेन्यू में लगभग 25% का ग्रोथ आया है और ओवरऑल जो अगर नतीजे की बात करें तो अनुमान से बेहतर आए हैं। और पीडीएस भी है यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और यहाँ पे एनालिस्ट एस्टिमेट्स जो थी उनको जो है बीट किया गया है। हालांकि जो कॉशियस गाइडेंस है वो भी दिया गया है कंपनी का, तो ये कंपनी ने जो है एक अच्छे नतीजे लाए हैं। तो ये तो ओवरऑल आपके जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स आपके ब्रॉडर स्पेस में देखने मिले हैं और हमारे निफ्टी के क्या परफॉर्मेंस हुई उस पर हमने पूरी चर्चा की है। बिल्कुल, और अब ट्रिगर्स जान लेते हैं। आज कौन कौन से शेयर खबरों में बने रहने वाले हैं शरद? जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट एक्शन में जो है दो अहम बात हो है। सबसे पहला है नेटवेब टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग होने वाली है आज। जो आईपीओ प्राइस है वो 500 रुपये प्रति शेयर का और प्रीमियम लिस्टिंग का एक्सपेक्टेशन है। और याद रखिए जो स्टॉक था ऑलमोस्ट 91 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल का दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का और पहले दिन जो है पूरी तरह भर गया था सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 1.14 टाइम्स। आज एएमसी स्टॉक्स जो है प्रेशर में रह सकते हैं और यहाँ पे जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक जेवी का इंपॉर्टेंट करार हुआ है और वो भारत में एसेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में वो वापस आने वाले हैं। 50-50 जेवी रहने वाला और दोनों कंपनियां मिल के जो है लगभग $150 मिलियन की जो है एक साथ जो है इन्वेस्ट करने वाली हैं। आरवीएनएल का ओएफएस स्टार्ट होने वाला नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5.3% स्टेक की जो है बिकवाली होगी और मिनिमम प्राइस है 119 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 11% डिस्काउंट पे आया है। कल खुलने वाला ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए। गुजरात गैस की बात करें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है क्योंकि जो प्रोपेन प्राइजेज है अरब के, तो यहाँ पे जो है बढ़ोतरी देखने मिली है और अब भी जो है आराम को
कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस सेट करने वाले हैं, और अगर हायर प्राइसेस रहेंगे तो उससे क्या होगा, मोरबी रीजन है वहाँ पे भी हायर प्रोपेन प्राइसेस रहने वाले हैं सितंबर के महीने से, तो इसके कारण जो है कंपनी को बेनिफिट देखने मिलेगा। सिप्ला ने जो है अपनी मार्जिन गाइडेंस भी बढ़ा दी। डॉक्टर रेड्डीज ने एक्सपेक्ट करे कि अपना एबिडा मार्जिन लगभग 25% रखे। पीएनबी का भी गाइडेंस स्ट्रॉन्ग आया है, वो एक्सपेक्ट करे कि पैट डबल हो जाए FY24 में, और निम्स में भी इंप्रूवमेंट आके लगभग 3% रहेगा। जीएनपी एंड एनपीए रेशियो का भी अच्छी अपडेट आई है। टीम लीज कह रहे हैं कि जनरल स्टाफिंग में 25 से 30 हज़ार हेडकाउंट रहेगा। जी का आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज सैट की हियरिंग है सेबी अपील पे, जहाँ पे उनके मॉडिफिकेशन ऑर्डर पे फोकस रहेगा, और एमएनएम फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है क्लैरिफाई किया कि 3.5% स्टेक आरबीएल में लिया है 417 करोड़ के लिए, और आगे जाते हुए भी फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन 9.99% स्टेक से ज़्यादा जो है कभी भी जो है वो अपनी स्टेक नहीं बढ़ाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आ रहा है एमएनएम से। बिल्कुल। तो ये ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं जिसका कि इम्पैक्ट आज स्टॉक्स में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो फेड की बैठक जो एक बड़ा इवेंट था वो खत्म हो चुका है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही फैसले आए हैं, और जब ऐसा हुआ तो हमने देखा कि सोने चांदी में एक तेजी देखने को मिली। अब यहाँ से आप गोल्ड और सिल्वर की चाल कैसे देख रहे हैं? खरीदारी करके ही चलें? जी नमस्कार। जी बिल्कुल, मार्केट ने इसे पॉजिटिवली लिया है एसेट क्लासेस के लिए, और गोल्ड और सिल्वर हम देख रहे हैं कि आज पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड के लिए 59,300 एक अच्छा सपोर्ट है, तो डिप पर बाइंग करें। 59,600 650 के लक्ष्य होंगे, और एक्सट्रीम केस हो सकता है कि हम 59,900 तक भी टेस्ट कर जाएं। सिमिलरली सिल्वर भी कल हमने देखा था कि एक रैली दिखाई थी प्री मीटिंग, और आज भी कहीं ना कहीं ऊपर ही ट्रेड कर रहा है कल के मुकाबले। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी बाइंग ऑन डिप, यानी 75,000 के नीचे मिले तो वहाँ पर बाइंग किया जाए, और अपसाइड में लगभग 75,800 से 76,000 तक के लक्ष्य लिए जा सकते हैं। अमित, कच्चे तेल पर भी राय दीजिए। एक कल कमजोरी तो आई थी, लेकिन अभी आज हम फिर देख रहे हैं कि वहां पर एक तेजी बन रही है। क्या राय होगी आपकी क्रूड पर? जी, पिछले 2 सेशन से एक हायर रेंज में ट्रेड कर रहा है फिलहाल, लेकिन मेरा मानना है कि 6530 6540 एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एरिया है। तो अगर इसके ऊपर चले तो ही मैं तेजी प्रेफर करूंगा। जस्ट इन केस अगर इसके ऊपर आज सस्टेन ट्रेडिंग होती है तो फिर बाइंग की सलाह होगी 6650 के लक्ष्य के लिए। अदरवाइज मैं समझता हूं कि एक दायरे में ही फंसा रहेगा, जो दायरा होगा 6400 से 6540 का। ठीक है, तो फिलहाल रेंज में रह सकता है क्रूड। रणनीति आपकी स्क्रीन पर। बेस मेटल में भी सजेस्ट करिए अमित, क्या करें वहां पर? जी, बेस मेटल्स में मैं समझता हूँ कॉपर में तेजी आ सकती है। कॉपर में 730 के आसपास बाइंग रिकमेंडेड होगी अगस्त फ्यूचर्स में, और ऐसा लगता है कि जो रिसेंट हाइज देखे गए थे जुलाई में 740 प्लस के, वो हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए, इस रणनीति को बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर देते हैं। तो नज़र कहाँ है बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कोलगेट के साथ। हम देख रहे हैं मजबूत नतीजों के बाद जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रॉस मार्जिन 8 क्वार्टर के हाई पर है। यहाँ पर काफ़ी मजबूत प्राइसिंग पावर कंपनी दिखा रही है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी भी नज़र आ रही है नियर टर्म के लिए, और इसी के चलते जेफरीज ने कोलगेट पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। अपना टारगेट प्राइस उन्होंने 1850 से बढ़ाकर 2180 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत और ब्रॉड बेस्ड एसेट ग्रोथ देखने मिली है। निम्स पर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर नज़र आया है, मगर कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म टारगेट्स को बढ़ाया है, काफ़ी एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं, और इसी के चलते जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 8,830
रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। एक्सिस बैंक भी हमारे रेडार पर रहेगा। जेफरीज का कहना है कि सॉफ्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोमेंटम नज़र आया है एसेट ग्रोथ पर, मगर एसेट क्वालिटी स्टेबल नज़र आई है। मार्जिन्स हालांकि बेटर देन एक्सपेक्टेड होल्ड अप हुए हैं और इनफैक्ट एक्सिस बैंक उनकी टॉप पिक में से एक है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नज़र आता है। तो ओवरऑल जेफरीज ने अपनी खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बरकरार रखा 1200 पे। इसके अलावा टेक महिंद्रा भी हमारे रेडार पर है। नोम्यूरा का कहना है कि Q1 में काफ़ी बड़ा मिस कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ से हालांकि बेटर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टेलीकॉम वर्टिकल की रिकवरी भी ग्रेजुअली एक्सपेक्टेड है, मगर उन्होंने खरीदारी की राय दी है क्योंकि हायर डिविडेंड यील्ड नज़र आता है और वैल्यूएशंस भी फेवरेबल नज़र आते हैं। तो ओवरऑल नोम्यूरा ने खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1316 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। मगर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इन्वेस्टर्स होप गिव अप नहीं करेंगे मार्जिन रिकवरी का, नई मैनेजमेंट इन प्लेस स्पेशली उसके साथ, मगर उन्हें लगता है कि टेक महिंद्रा से बेहतर रिस्क रिवॉर्ड उन्हें HCL टेक में नजर आता है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा हम फार्मा कंपनीज पर भी फोकस करेंगे। सिप्ला के नतीजे आए थे। जेफरीज का कहना है कि US परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और इसी के चलते काफ़ी मजबूत नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। कमेंट्री भी पॉजिटिव रीड थ्रू प्रोवाइड करती है और इनफैक्ट गाइडेंस भी उन्होंने पूरे साल के लिए रिवाइज की है और इसी के चलते जेफरीज ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय अब दी है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1210 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर। जेफरीज का कहना है कि पहले तिमाही में कंपनी के नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत नजर आए हैं, मजबूत US परफॉर्मेंस के चलते। US का परफॉर्मेंस लार्जली जेनरिक रेव लिमिट और नए लॉन्चेस के चलते सपोर्ट हुआ है। ओवरऑल काफ़ी मजबूत कैश फ्लो जनरेशन नज़र आ रहा है और इसी के चलते खरीदारी की राय आ रही है इनकी तरफ से। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 6330 रुपीज़ प्रति शेयर पर उन्होंने कर दिया है। बिल्कुल, थैंक यू वामाक्षी ये अपडेट देने के लिए। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, इस पर नजर रखिए। चलिए अब क्विकली बात करते हैं आज के टॉप ट्रेडिंग कॉल्स का। सुबह अभी हेमंत से जब बात हो रही थी तो PVR चमल फर्टिलाइजर उन्हें अच्छा लग रहा था खरीदारी करने के लिए। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उस पर पहला है बोरोसिल, खरीदारी करके चलिए 480 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 448 का। और एक्सिस बैंक भी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिहाज से। कल आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी भी थी यहाँ पर। 994 के लेवल्स के लिए आप तेजी करिए स्टॉक में और स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 964 का। तो सारे ही कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय।